बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दाल माश फ्राई बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप माश की दाल ली है और इसे धो के 1 घंटा पानी में सोक किया है। उसके बाद इसका पानी ड्रेन करके फ़्रेश वाटर में इसको मैंने बॉईल किया है, फुल टेंडर कर लिया है। लेकिन इसका टेक्सचर देखें, दानेदार है। इस तरह इसको बॉईल करना है कि टेंडर हो फुल और ये मैश ना हो बिल्कुल। और इसका थोड़ा सा पानी बचा लिया है ताकि ज़रूरत हो तो हम इसके ही पानी में इसको पकाएं। इसका पानी इतने पानी में इसको बॉईल कीजिए कि जो बच जाए और फेंकने में न जाए। बाकी हम इसको तैयार करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते जाते हैं। देगची में 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। फ्लेम इसकी मीडियम है। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा प्री हीटेड ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट कभी भी नहीं शामिल करें, इससे बहुत एकदम से छींटे उड़ते हैं जिससे चेहरे के ऊपर आने का ख़तरा होता है। इसके बाद इसमें हम फाइनली चॉप्ड प्याज, ये एक दरमियानी साइज़ की, ये शामिल कर देंगे। प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अब सिजल होना शुरू हो गए हैं। इसकी फ्लेम कर देंगे हम स्लो और इसे कवर करके 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि प्याज और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। इसकी फ्लेम स्लो ही रखनी है इसमें। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो प्यूरी शामिल कर देंगे। आप इसकी जगह चॉप्ड टोमेटोज़ भी शामिल कर सकती हैं, 2 दरमियानी साइज़ के। लेकिन यह है कि उसमें थोड़ा कुकिंग टाइम उसका ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका लिंक आपको टोमेटो प्यूरी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 3 to 4 टेबल स्पून दही। ये वेल विस्क होनी चाहिए। मैं असल में दही मंगा के रख लेती हूँ और ये फ्रोज़न होती है मेरे पास अक्सर, तो ये इसलिए थोड़ा वाटरी है। सूरख मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, इसे आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। हल्दी पाउडर 2 पिंचेस के बराबर। कुटी लाल मिर्चें 1/2 टी स्पून, इसे भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं। क्रश्ड काली मिर्चें, ये तकरीबन 1/2 टी स्पून के बराबर इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुटा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा धनिया और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लीजिए इसको और ये इसमें शामिल कर दीजिए। नमक हस्बे ज़ायक़ा मैं 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। अदरक तकरीबन आधा इंच का टुकड़ा, इसे मैं ग्रेट करके शामिल कर रही हूँ। अगर आपके घर में ऐसे अफराद हैं जो आराम से जूलियन अदरक खा लेते हैं तो जूलियन में डालिए, अच्छा रहता है, अच्छा भी लगता है देखने में। लेकिन जो नहीं खाते तो उसको ग्रेट कर दीजिए ताकि उनको पता भी ना चले और इसका जायका भी एक तो अच्छा हो जाता है और फिर ये नुकसान नहीं देती माश की दाल। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इन्हें स्लो फ्लेम पर पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक। आप अगर चॉप्ड इसमें टोमेटो शामिल करेंगे तो वो भी इसमें टेंडर हो जाएंगे इस टाइम में। स्पाइसेस को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी फ्लेम को कर देंगे थोड़ा मीडियम। इसकी अच्छे से तरह हम इसको भून लेंगे, इसमें पानी न रहे बिल्कुल भी, अच्छी तरह इसको भून लेंगे। मसालों को मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें माश की दाल शामिल करेंगे। मैंने माश की दाल बॉईल की थी, इसमें कुछ भी नहीं डाला था, इवन मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला था। अब ये दाल हम इसमें सारी डाल देंगे। दाल शामिल करने के बाद इसमें हरा धनिया डाल देंगे, बारीक कटा हुआ बिल्कुल। दो मोटी हरी मिर्चें और 1 फ्रेश रेड चिली, इसको भी काट के डाल देंगे। इनको आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकती हैं और इन्हें स्किप भी कर सकती हैं। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। फ्लेम इसकी स्टिल मीडियम है। इसमें 1/2 कप के करीब दाल का ही पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले में दाल अच्छी तरह पके और फीकी फीकी से नहीं लगे। 1/2 कप से ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, मैश हो जाएगी। इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम इसकी मीडियम है, मीडियम से कर लेंगे स्लो और 4 से 5 मिनट तक इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे।
दाल माश को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से। अब इस वक्त आप इसका नमक भी चेक कर सकती हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे होममेड गरम मसाला, बिल्कुल 2 पिंचेस के बराबर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गरम मसाला शामिल करके इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे और इसे कवर करके फ्लेम ऑफ कर देंगे और 10 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। मज़ेदार दाल माश फ्राई रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।